एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी पोएम जिसका नाम है टाइगर इन द जू के NCERT बैक क्वेश्चंस। ओके, तो इस पोएम के और अगर आपको बाकी इंग्लिश के चैप्टर्स के एंड पोएम्स के NCERT क्वेश्चंस चेक करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है जहाँ से आप पूरा का पूरा सिलेबस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन एंड चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन चेक कर सकते हो। ओके, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और साथ ही के साथ SST भी मैंने अपने चैनल पे पढ़ा दिया और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। तो अभी देखते हैं हम अपनी पोएम टाइगर इन द जू के NCERT क्वेश्चन। बेसिकली ये जो NCERT क्वेश्चन है ज़्यादातर इंटरप्रिटेशन बेस्ड है, तो इनको तो हम डेफिनेटली कर लेंगे, बट बाद में जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ बनाऊंगी वहाँ से आप इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम में आएंगे आपके 1 मार्कर के फॉर्म में एंड लॉन्ग आंसर के फॉर्म में, वो भी चेक कर लेना। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारी NCERT में। फर्स्ट बैक क्वेश्चन अपने गिवन है दैट रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप टू डू द फॉलोइंग टास्क। तो ये आपका क्लासरूम में करने वाला टास्क है। क्या कह रहा है ये टास्क आपको कि पोएम को फिर से पढ़ो और आपको उसमें से कुछ वर्ड्स ढूंढने हैं। पहला इन्होंने क्या कहा है, फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द मूवमेंट्स एंड एक्शन ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड। तो कह रहे कुछ मूवमेंट रिलेटेड वर्ड आपको ढूंढने हैं जो टाइगर की मूवमेंट दिखा रहा है केज में भी और जंगल में भी। ठीक है, वाइल्ड मतलब जंगल में। ठीक है, अरेंज द टू इन कॉलम। ठीक है, दोनों को कॉलम्स में आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो चलो पहले हम यही कर देते हैं। तो इन द केज में अगर आप पोएम रीड करोगे तो सबसे पहले आता है स्टॉक्स। गिवन था हमारे को स्टॉक मतलब कि चलना, एक तरीके से स्लोली चलना। ठीक है, तो वो स्टॉक कर रहा था कौन, हमारा टाइगर। कहाँ पे, केज के अंदर जितनी उसे जगह मिल रही थी उतने में ही वो स्टॉक, यानी कि ही वॉज मूविंग। ठीक है, अगर हम वाइल्ड की बात करें जंगल में, तो आपको याद होगा कि वो घास के पीछे छुपा हुआ था शिकार करने के लिए उस डियर का। तो वहाँ उस पर मूवमेंट वर्ड कौन सा था, लर्किंग इन द शैडो। लर्किंग मतलब छुपना, शैडो किसकी थी, वो ग्रीन ग्रास की थी। अगला मूवमेंट वर्ड देखते हैं, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ कदम अपने केज में। तो एग्जैक्टली ये एक मूवमेंट वर्ड है, ये शो कर रहा है कि हमारे टाइगर पे जगह नहीं थी बिल्कुल भी। कहाँ तो उसके पास पूरा जंगल होता है और वहाँ वो एक केज में थोड़े छोटे स्टेप्स ही कवर कर पा रहा था। ठीक है, तो ये सेकंड मूवमेंट वर्ड है। वहीं पे अगर हम बात करें जंगल की, तो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग मतलब ऐसा नहीं कि वो स्लाइड कर रहा है जैसे हम स्लाइड वाला वो झूला होता है उसमें, नहीं, ही वॉज जस्ट मूविंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। क्यों वो इतना स्लाइडिंग, मतलब वो बहुत धीरे धीरे और बहुत ही स्विफ्टली चल रहा था जिससे कि उस डियर को पता ना चले कि वो आ रहा है और वो सडनली उसका शिकार कर ले। ठीक है, जैसे हम डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं। अगला देखो आप, क्वाइट रेज। ठीक है, जो रेज मतलब यहाँ पे क्या है, गुस्से से है, बट वो गुस्सा उसने शांत कर रखा था क्योंकि वो वहाँ उस केज में कुछ नहीं कर सकता था। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे, स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, वो जो है टाइगर हमारा लोगों के घरों के बाहर घूमता था, तो उससे पता चल रहा है एक मूवमेंट वर्ड है। नेक्स्ट देखो, लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट वॉल। एंड अगला है ये, बेयरिंग हिज वाइट फैंग हिज क्लॉज, द लेंथ ऑफ हिज केज। और अगर हम वाइल्ड का देखें तो टेरराइजिंग द विलेज। डन, ये आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अगला चेक करते हैं। अगला आपको वर्ड्स ढूंढने हैं दैट डिस्क्राइब 2 प्लेसेस, अरेंज देम इन कॉलम, जो 2 जगहों को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें अपने केज की और वाइल्ड की, कौन सी जगह केज को रिप्रेजेंट कर रही है और कौन सी जगह वाइल्ड को, जंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फ्यू स्टेप ऑफ इस केज से पता चल रहा है कि ये केज में सिनेरियो है, और अगर शैडो की बात करें तो वो वाइल्ड में थी। कॉन्क्रीट सेल अगेन शो कर रहा है कि हमारा टाइगर जो है जू में है एक सेल के अंदर, और वाइल्ड हम चेक कर सकते हैं कैसे, लॉन्ग ग्रासेस जंगल में है। ठीक है, लॉक्ड ये शो कर रहा है कि वो एक जगह में बंद है, और वाटर होल यानी कि पानी का बड़ा सा पॉन्ड टाइप हो गया, वो डेफिनेटली किसी जंगल एंड किसी ओपन एरिया में ही होगा। ठीक है, बिहाइंड बार्स फिर से दिखाई दे रहा है कि ये कोई जगह है, इट इज़ अ स्पेस। ठीक है, 2 अलग अलग जगहें हैं। और प्लेस वेयर प्लम डियर पास, ये एक दूसरी जगह है जहाँ पे वो प्लम डियर निकल के गया था पानी पी के। ठीक है, आपको क्या बताना है, फाइंड द वर्ड दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस, अलग अलग प्लेसेस डिस्क्राइब करें। विजिटर्स केज के बाहर आते थे, और यहीं पे आप देखो हाउसेस कहाँ पे थे, जंगल की एज पे लोगों के घर बने हुए थे, तो ये भी 2 जगहें शो करे, एक केज और दूसरा जंगल। पेट्रोलिंग कार्स कहाँ पे जा रही थी, जू में केज के पास में चेक करने के लिए, और वहीं अगर हम जंगल के पास देखें तो वहाँ पे कौन थे, विलेजर्स थे। ठीक है, तो वहाँ पे विलेज था। तो ये आप देख सकते हो, हमने इनको कॉलम में अरेंज कर दिया। तो ऐसे आई डोंट थिंक सो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, बट ये आपकी वोकैबुलरी अच्छी करने के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोटिस द यूज ऑफ अ वर्ड रिपीटेड इन लाइन सच एज दीज। ठीक है, तो आप लोगों को 2 लाइन्स पढ़नी है और नोटिस करना है कि ये वर्ड रिपीट हुए हैं और उनका मीनिंग बताना है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो यहाँ पे क्वाइट वर्ड ना 2 बार रिपीट हुआ है और आपको समझाना होगा कि क्या इसका क्या मीनिंग है। ठीक है, और दूसरा देखो, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार। तो यहाँ पे ब्रिलियंट वर्ड रिपीट हुआ है, तो दोनों का हमें मीनिंग बताना होगा कि क्यों हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जब इस तरीके से अगर पोएट होते हैं अपने
किसी वर्ड को रिपीट करते हैं तो उसको हम रेपिटेशन पोएटिक डिवाइस देते हैं, जिसको किसी भी बात को एम्फोसिस करने के लिए यूज़ करा जाता है। आप किसी बात को बार बार रिपीट क्यों करोगे? जब आपको लग रहा है अरे वो इंपॉर्टेंट बात है और आप समझाना चाहते हो उसको, उस पर एक एम्फोसिस देना चाहते हो, तभी तो रेपिटेशन करोगे। तो एग्जैक्टली इसीलिए जो हमारे पोएट हैं उन्होंने रेपिटेशन यूज़ करा है। और क्यों करा है, क्या मीनिंग है बार बार क्वाइट यूज़ करने का? दोनों जगह पे क्वाइट का अलग मीनिंग है, दोनों जगह पे ब्रिलियंट का अलग मीनिंग है, और क्यों है ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले क्वाइट का समझते हैं। इन द फर्स्ट सेंटेंस वेलवेट क्वाइट रेफर्स टू सॉफ्ट वेलवेट पैड्स या फिर आपको फीट ऑफ द टाइगर व्हेन इट मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ द जू। तो पहले में क्वाइट का मतलब क्या है कि जब वो अपने केज में चल रहा है तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, क्योंकि आपने अगर देखा होगा टाइगर या जितने भी हमारे एनिमल्स होते हैं, इनके पैर कैसे होते हैं, इनके पॉज कैसे होते हैं, बहुत फरी होते हैं, ठीक है, तो चलने पर आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। वेयर एज क्वाइट रेज, वहीं पे अगर सेकंड में हम देखें, क्वाइट रेज रेफर्स टू द सप्रेस्ड एंगर ऑफ द टाइगर एट नॉट बीइंग एबल टू एक्सरसाइज हिज नेचुरल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। क्वाइट रेज अगले में क्या है, वो उसका दबा हुआ गुस्सा है उसके मन में। क्यों? क्योंकि वो तो भाई जंगल में रहने वाला है ना, और वहाँ केज में उसके पास ज़्यादा जगह नहीं है घूमने के लिए, तो इसलिए जो सेकंड वाला रेज मतलब होता है गुस्सा, और क्वाइट मतलब शांत है उसका गुस्सा। उसने अपना गुस्सा शांत कर रखा है, दबा रखा है अपना गुस्से को। क्यों? क्योंकि वैसे तो वो जंगल में घूमता था, उसके पास इतनी सी जगह है घूमने के लिए, बट वो फिर भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो लॉक्ड है, उसकी सारी स्ट्रेंथ भी लॉक्ड है। डन। तो इसलिए उन्होंने जो हमारी टाइगर की सिचुएशन है ना कि ही इज़ लॉक्ड एंड ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ये शो करने के लिए क्वाइट 2 बार यूज़ करा है। अगला देखते हैं हम, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट ब्रिलियंट स्टार्स। इन द सेकंड सेंटेंस ब्रिलियंट आई रेफर टू द डैजलिंग एंड ब्यूटीफुल आइज विच आर द क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। ठीक है, सबसे पहले ब्रिलियंट आइज किसकी हैं? हमारे टाइगर की है, जो भगवान जी ने उसे दी हैं, इतनी सुंदर चमकीली चमकीली आंखें। येट कन्फाइंड इन आर्टिफिशियल जू, बट तब भी वो कहाँ है? वो एक आर्टिफिशियल जू में बंद हो रखा है, विच इज़ कंट्रास्टेड, जो बिल्कुल ऑपोजिट है उन नेचुरल ब्रिलियंट स्टार के जो भगवान जी ने ही बनाए हैं, बट वो अपने नेचुरल हैबिटेट में यानी कि वो स्काई में है। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रास्ट क्या है? यहाँ पोएट हमारे को कंपैरिजन करके दिखा रही हैं कि वहाँ हमारे टाइगर की भी आंखें कैसी है, चमकती हुई बिल्कुल, वो भी उसको गॉड ने ही दी हैं, ठीक है, चमकती हुई उसकी आंखें, बट वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है? जंगल। क्या है? वो जंगल में नहीं है, वो एक जू के अंदर लॉक है। वहीं पे अगर हम स्टार्स की बात करें जिनको वो देख रहा है, स्टार्स भी वैसे ही चमक रहे हैं जैसे उसकी आंखें चमकती है, बट स्टार्स कैसे हैं? स्टार्स अपने नेचुरल हैबिटेट में, स्टार्स आसमान में ही हैं, स्टार को किसी ने लॉक नहीं कर दिया है। तो इसलिए ये कंट्रास्ट शो करने के लिए उन्होंने ब्रिलियंट 2 बार यूज़ करा है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आर जू नेसेसरी फॉर प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ सम स्पीशीज ऑफ एनिमल? आर दे यूजफुल फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक? आर देयर एनी ऑल्टरनेटिव्स टू जू? तो ये कह रहे क्या जू ज़रूरी है? क्या जू लोगों को जो है एजुकेट करने के लिए अबाउट एनिमल्स भी ज़रूरी है? यानी कि लोग जब जाते हैं वहाँ देखते हैं अच्छा ये एनिमल है, ये एनिमल है, और काफ़ी कुछ जान पाते हैं हमारे एनिमल्स के बारे में। क्या जू होना ज़रूरी है? तो आपको ये बताना है, और ये भी बताना है कि अच्छा चलो अगर जू नहीं, जैसे जू में तो लॉक्ड रहते हैं ना पिंजरों में, क्या जू को कोई चीज़ रिप्लेस कर सकती है कि वहाँ पे लोग भी जाके उन्हें देख ले, एजुकेट भी हो जाए, बट फिर भी जो है थोड़ा सा उनको नेचुरल हैबिटेट मिले? तो यस, हम इसको आंसर करते हैं। ये देखो आप, सेवरल स्पीशीज़ और एनिमल्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली है। इवन टाइगर्स एंड लायंस आर नॉट सेफ इन द फॉरेस्ट ड्यू टू पोचिंग दैट इज डन फॉर ट्रेड। इवन आजकल जो हमारे टाइगर एंड लायन है वो अपने नेचुरल हैबिटेट जंगल में सेफ नहीं है। क्यों नहीं है सेफ? क्योंकि लोग उनको हंट करते हैं, पोचिंग, पता है ना आपको, इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स, उनको इलीगली हंट करते हैं और उनको जो उनकी स्किन के लिए बेच देते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो वहाँ सेफ नहीं है, इसलिए उनको जो है हम आगे देखते हैं। जू आर दस नेसेसरी फॉर द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ दी स्पीशीज। इसलिए जू कहीं ना कहीं ज़रूरी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जूज आर सेफ एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू एजुकेट पब्लिक। जू सेफ भी है और वहाँ पे उनको कोई पोच नहीं कर सकता है, पोचिंग नहीं हो सकती है वहाँ पे उनकी। जो भी टाइगर और लायन वहाँ पे है वो सेफ है। प्लस उन्हें देख के वहाँ पे लोग उनको एजुकेशन भी ले सकते हैं कि अच्छा ये टाइगर है, टाइगर के सारे फीचर्स जान सकते हैं। डन। नेक्स्ट देखते हैं हम। Zoos are safe and can also be used to educate the people about the importance of wild animals and their role in maintaining the ecological balance। ठीक है, अब आज उन्होंने पूछा क्या जू को कोई और चीज़ रिप्लेस कर सकती है? तो येस, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, रिजर्व्स होते हैं और नेशनल पार्क्स होते हैं, वो कुछ हद तक ऑल्टरनेटिव है जू के। आपको पता है अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जो नेशनल पार्क होते हैं वहाँ पे भी बहुत ही एक सिक्योर तरीके से सारे एनिमल्स रहते हैं, बट वो जंगल होता है, ऐसे वहाँ पे पिंजरे नहीं होते हैं। जैसे आपको जिम कॉर्बेट पार्क के बारे में पता होगा, वो पूरे पार्क में बहुत सारे क्या है हमारे टाइगर्स रहते हैं, तो वहाँ पे वो अंडर ऑब्जर्वेशन होते हैं, बट फिर भी वो अपने नेचुरल हैबिटेट में है। लोग जाते भी हैं वहाँ सफारी करने, देखते हैं टाइगर्स को। तो कुछ हद तक अगर जू का अल्टरनेटिव कौन से है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स है, बिकॉज वहाँ पे वो सेफ भी हैं,
हंटिंग से हमारे सारे एनिमल्स और साथ ही के साथ अगर लोग भी चाहे तो उन्हें जाके देख सकते हैं, एजुकेट हो सकते हैं, और साथ ही के साथ जो एनिमल होगा वो खुश रहेगा जंगल टाइप एरिया में रहेगा, ठीक है। तो दीज नॉट ओनली हेल्प इन द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ दीज स्पीशीज़ बट ऑल्सो प्रोवाइड देम विद अ नेचुरल हैबिटेट। तो नेचुरल पार्क में या फिर आपको नेशनल पार्क्स में या रिजर्व्स में जितने एनिमल्स रहते हैं वो खुले एरिया में रह रहे हैं तो उनको भी कंफर्टेबल फील होता होगा वहाँ पे। तो येस वी कैन से जू कुछ हद तक ऑल्टरनेटिव जू का कौन सा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स, ठीक है। चलो ये आंसर आप देख लीजिए, इसको आप ऐसे फॉर्म कर सकते हो। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो यही क्वेश्चन थे इतने हमारे टाइगर इन द जू के। तो यहाँ पे गाइस हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखो ये तो एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन थे एंड कई बार हमें ये अपनी नोटबुक्स में भी करने होते हैं। चैप्टर की थोड़ी वोकैबुलरी समझने के लिए, अपनी इंटरप्रिटेशन के लिए करने ज़रूरी है। अब इस चैप्टर के आपके और क्वेश्चन नहीं है, और बहुत क्वेश्चन सॉरी इस पोएम के बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो गया, 1 मार्कर हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो वो क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ ऑन करूँगी ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, उसमें। अभी तो ये एनसीईआरटी बैक क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है जहाँ मैंने हर पोएम हर चैप्टर के एनसीईआरटी करा दिए हैं। अभी थोड़े दिनों बाद आई ओपन अ न्यू सीरीज जिसमें हम क्या करेंगे, कौन सी क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या 1 मार्कर हो। तो उसके लिए भी आप चैनल को चेक करते रहना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है। कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, किसी और चैप्टर के, इस पोएम के या एसएसटी इंग्लिश के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चैप्टर के, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने सारे नोट्स अपलोड कर रखे हैं। और इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हो तो जाके पोएम का पिन्ड कमेंट चेक करो, वहाँ आपको समरी मिल जाएगी, ठीक है। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।